अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। बढ़ते हैं आज के वाक़यात की जानिब। और ये जो पहला वाक़या हमें भेजा है, ये एक लिसनर ने भेजा है। हमारे भाई कहते हैं कि मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक़ है। मैं अपने ग्रुप के साथ कैंपिंग के लिए जाता रहता हूँ। ये लॉकडाउन की बात है, जब मुझे घर में बोरियत महसूस हो रही थी। हम ग्रुप के सारे लड़कों ने ये प्लान बनाया कि क्यों ना कहीं कैंपिंग के लिए जाया जाए। बलूचिस्तान की एक वीरान बंजर पहाड़ी इलाके पर हमारा कैंपिंग का इरादा हुआ। उस वीरान जगह में लोगों की आमदो रफ्त नहीं थी। हम वहाँ पर चले गए कैंपिंग के लिए। एक बलूचिस्तान के एक बंजर इलाका, पहाड़ी इलाका, जहाँ पर कोई आता जाता ना था। हम लोगों ने वहाँ पर कैंप्स भी लगाए और बोनफायर भी किया, यानी कि बीच में आग भी जलाई। अब रात का वक्त था। हम सब दोस्त अपने अपने ग्रुप की सूरत में बैठे हुए थे, गपशप भी करते जा रहे थे, बातचीत भी, और चाय भी साथ साथ पीते जा रहे थे। हम 4 दोस्त अलग बैठ गए एक कोने में। अब हम चारों दोस्त बातें भी करते जा रहे थे और हाथ में चाय का कप भी था। हम लोगों के दरमियान जिन्नात की भी बातें हुई। 20-25 मिनट हम लोगों ने जिन्नात की भी बातें की। हम चारों दोस्तों में से एक दोस्त हमारा ऐसा था जो बहुत बातूनी था, लेकिन वो बिल्कुल खामोशी से हमारी बातें सुन रहा था। वो कुछ ना बोला। अब हम तीनों दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि यार देखो, ये इतना ज़्यादा बोलता है, किसी को भी बोलने नहीं देता, और आज ये इतना खामोश है, इतनी खामोशी से हमारी बातें सुन रहा है। इसके बाद अब हमारे उस दोस्त ने कहा कि ज़रा ठहरो, मैं अभी आया, मुझे बैतुल खला जाना है, हाजत महसूस हुई है। और वो हमारे कैंप के पीछे चला गया और फिर वापस ना आया। अब हम तीनों दोस्तों में से एक दोस्त ने मुझे कहा कि यार वहाँ देखो, ये तो वहाँ पर बैठा है। जब हम लोगों ने नज़र घुमाकर देखा तो सीधे हाथ की तरफ जो दूसरा ग्रुप था, ये उसके साथ टेक लगाकर लेटा हुआ था और बातें भी करते जा रहा था। अब ये देखकर मैं हैरान रह गया। हम तीनों दोस्त एक दूसरे को बड़ी हैरानी से देखने लगे कि ये क्या। और जब हम लोगों ने उन लोगों से पूछा, ग्रुप वालों से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो कब से हमारे साथ ही है, ये तो एक पल के लिए भी नहीं उठा। अब हम तीनों दोस्त सर पकड़कर बैठ गए। हमने तमाम दोस्तों को ये वाक़या सुनाया तो वो भी डर गए। यानी कि जो शख्स खामोशी से हमारी बातें सुन रहा था जिन्नात की, वो खुद ही एक जिनी था। हमारे भाई कहते हैं कि ये एक्सपीरियंस जो मेरा रहा ज़िंदगी में, ये ऐसा रहा कि मैं इस वाक़ये को कभी भूल नहीं सकता हूँ। वो रात मुझे आज तक याद है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना वाक़या शेयर किया। और अगला वाक़या जिस भाई ने हमारे साथ शेयर किया, वो कहते हैं कि मैं मछलियाँ पकड़ने का बहुत शौकीन हूँ और ये काम मैं काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। मैं और मेरा एक और दोस्त, हम दोनों ही मछलियाँ पकड़ने के बहुत शौकीन हैं। और हम लोग रहते भी ऐसी जगह पर हैं, एक गांव में, जहाँ से एक जज़ीरा बहुत करीब है। इस वजह से हम लोग को काफ़ी पैदल चलना पड़ता है उस जज़ीरे पे जाने के लिए, क्योंकि बाइक तो हमारे पास थी ही नहीं। इस वजह से हम लोग शिकार की गर्ज से पैदल सफ़र किया करते थे। और एक बार अगर उस जज़ीरे पर पहुंच जाओ
तो वो जजीरा सुनसान, वीरान और एक खौफनाक जजीरा था। वहाँ पर रात के वक़्त कुत्ते और भेड़ियों की आवाज़ें आती थीं। खैर, हम लोग तो इन सब चीज़ों के आदी थे ही। हमारे भाई कहते हैं कि मामूल के मुताबिक हम लोगों ने लाइट जलाई हुई थी और कांटा डाला हुआ था। मैं और मेरा दोस्त, हम 2 लोग ही थे। हम लोग बातें भी करते जा रहे थे। अचानक ऐसा लगा कि जैसे किसी ने डोर खींची हो। हम लोगों ने जब डोर अपनी तरफ खींचना चाही तो किसी ने उस डोर को मजबूती से पकड़ लिया और वो अपनी तरफ खींचने लगा। हमें लगा कि शायद कोई बड़ी मछली हाथ आ गई हो, कांटे में फंस गई हो, लेकिन वो फिर डोरी टूट गई। अब हमें थोड़ा अफसोस भी होता है, क्योंकि जब भी डोरी टूट जाती है तो कांटा मछली के मुंह में ही रह जाता है, जिसकी वजह से वो समंदर में तड़प कर ही मर जाती है और वो हमें अच्छा नहीं लगता। अभी मैं और मेरा दोस्त यही बातें कर रहे थे कि समंदर में, नीचे गहरे समंदर में हम लोग जो कि ऊंचाई वाले हिस्से पर थे, समंदर में जहाँ पर पत्थर थे, वहाँ पर एक ऐसी चीज़ नमूदार हुई, एक ऐसी चीज़ जिसे ज़िंदगी में मैंने अपनी पहली बार देखा था। यानी इंसान की तरह ही था, लेकिन वो बहुत अजीब था। उसकी स्किन, उसका जिस्म बिल्कुल ब्लैक था और उसके इंसानों की तरह हाथ पैर भी थे, सर भी था, और वो पत्थर से क्रॉलिंग करता हुआ चढ़ा एक पत्थर पे और वो ऊपर घूरे जा रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं बिल्कुल, और बिल्कुल ब्लूइश कलर की आंखें थी, एक जो कि बहुत ही भयानक मंजर पेश कर रही थी। वो क्या बला थी, क्या चीज़ थी वो, अल्लाह जाने। लेकिन एक अजीब सी चीज़ थी जिसे मैंने पहली बार ही देखा है अपनी ज़िंदगी में। उसकी जो स्किन थी, उसका जो जिस्म था, वो बिल्कुल ब्लैक था और वो क्रॉलिंग करता हुआ एक पत्थर पर चढ़ा और ऊपर की तरफ घूरने लगा और उसकी आंखें बिल्कुल चमक रही थी, बिल्कुल ब्लूइश, जो कि एक बहुत ही भयानक मंजर पेश कर रही थी। वो जो भी बला थी वो बहुत अजीब थी। उसका कद बहुत लंबा था और उसकी जो स्किन थी, उसका जो जिस्म था, वो जानवरों की तरह था और उसे देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हमारे शिकार में ही हो। उसे देखने के बाद हमें ना अपने जाल का होश रहा, ना ही मछलियों का। बस सीधा हम लोग अपना सामान छोड़ छाड़ के तेज़ी से हम लोगों ने दौड़ लगा दी, हम दोनों ने, और अल्लाह अकबर हम लोग बोलते जा रहे थे। हम लोग उस वीरान और सुनसान जजीरे से भागते 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 आखिरकार हम लोग अपने गांव पहुंच ही गए। रास्ते में कुत्ते भी पीछे लग गए थे हमारे, लेकिन खैर खैरियत से हम लोग अपने गांव पहुंच गए। उस दिन के बाद से हम लोगों ने ये फ़ैसला किया कि अब हम लोग अंधेरे में कभी भी शिकार नहीं किया करेंगे। बस ज़ोहर के वक्त जाया करेंगे और मगरिब से पहले पहले घर वापस आ जाया करेंगे। उम्मीद है कि आज के वाक़यात आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ज़िंदगी रही तो मिलता हूँ अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।